आज हमारा प्रोसेस वन शुरू हो रहा है जो कि आस्क एंड इट इज गिवन बुक का सेकंड पार्ट का फर्स्ट चैप्टर है। तो आपने जाना फर्स्ट हाफ में कि कैसे हम एक सोर्स एनर्जी से आए हैं, हम सोर्स का पार्ट हैं, कैसे हमें खुश रहना है, कैसे हमारा जो इमोशनल गाइडेंस गाइडेंस स्केल है वो हमें ये बताता है कि हम किधर जा रहे हैं, पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं या नेगेटिविटी की तरफ जा रहे हैं। हमारा लाइफ में ध्येय खुश रहना ही है। और जो हमारी ये जो प्रोसेसेस हैं वो हमें खुश रहने की तरफ लेकर जाएंगी और हमें खुश रहना सिखाएंगी। एक एक करके हम ये प्रोसेस करते हैं। इन प्रोसेसेस को गेम की तरह से लीजिएगा, जैसे एक हम गेम खेल रहे हैं। इनको एक डेली लाइफ रूटीन की तरह से मत लीजिएगा, क्योंकि जैसा एक गेम खेला जाता है, जैसे हम खुश होते हैं, चाहे हम कैरम खेलें, लूडो खेलें या बैडमिंटन खेलें, तो हम हमारे अंदर एक एक्साइटमेंट होता है कि हमें जीतना है। तो इस तरह से इस जो टेक्नीक है, जो ये मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स है, जो ये प्रोसेसेस हैं, आप इनको गेम की तरह से लीजिए कि गेम की तरह से हम इसे खेलेंगे और हम जीतेंगे और बोरिंग नहीं करेंगे। अगर हम बोर हो रहे हैं इस टेक्निक में, तो हम कोई और टेक्निक, जो ये 22 टेक्निक्स हम करेंगे अब आगे, उनमें से कोई सी भी टेक्निक हम ले सकते हैं, उन्हें फॉलो कर सकते हैं। जो आपको टेक्निक बहुत ज्यादा सूट करती है अपनी लाइफ से रिलेटेड या अपने से रिलेटेड, या आपको जो भी अच्छी लगी है, आप सिर्फ उसको कर सकते हैं। या दो तीन टेक्निक्स अच्छी लगी हैं तो आप दो तीन टेक्निक्स करिए। तो ये आपकी मर्जी है कि कौन सी टेक्निक्स आपको पसंद आ रही है। तो आइए शुरू करते हैं हमारी फर्स्ट टेक्निक, रैम्पेज ऑफ एप्रिसिएशन। पढ़ते हैं उसके बारे में और समझते हैं। हाँ जी। हाँ जी जयंत जी। Process 1, the rampage of appreciation. When to use this process? When ये you want to. पैराग्राफ मैं पढ़ती हूँ बस, बाकी फिर आप पढ़िएगा। When to जी जी use this process, हमें कब यूज करनी है प्रोसेस? When you want to parlay a good mood into an even better one, जब आपके पास, जब आप चाहते हैं, आपको कब ये हम प्रोसेस यूज करेंगे? जब आप चाहते हो कि मेरा बहुत अच्छा मूड हो जाए, जैसा कि मैंने एक बाजी जीत ली है, मैंने एक गेम जीत लिया है, वैसा मूड चाहते हो या उससे भी अच्छा चाहते हो? When you want to enhance your relationship with someone or something, या आपको किसी चीज से अपना रिलेशन अच्छा करना है किसी पर्सन से? When you want to deliberately maintain your current good feeling set point, या आप चाहते हो कि मेरा जो सेट पॉइंट है, इमोशनल सेट पॉइंट, की अभी मैं बहुत खुश हूं तो मुझे खुशी पर ही रहना है, मैं नेगेटिविटी की तरफ नहीं चले जाऊं या दुख दुख की तरफ नहीं चला जाऊं, तो ये वाली प्रोसेस कर सकते हैं आप। When you want to maintain or even improve your current good feeling, या फिर आपको अपनी जो गुड फीलिंग है अपने अंदर है उसे और बढ़ानी हो या उसे मेंटेन करना हो। व्हेन यू वांट टू डिलिबरेटली फोकस अपॉन समथिंग दैट इज बेनिफिशियल टू योर सेट पॉइंट, या आपको जो आपका इमोशनल सेट पॉइंट है उसे डिलिबरेटली फोकस करना है कि क्या ये सही है या क्या नहीं है, या मुझे अच्छा और करना है। व्हेन यू आर ड्राइविंग, वॉकिंग और स्टैंडिंग इन अ लाइन एंड यू वांट टू डू समथिंग दैट इज क्रिएटिवली प्रोडक्टिव, और आपको लग रहा है कि मैं कहीं कहीं जाम में फंस गया हूँ या ड्राइव कर रहा हूँ, वॉक कर रहा हूँ और मेरे पास कुछ चीज नहीं है करने के लिए, तो मैं अब क्या करूँ? तो तब ये कर सकते हैं, तब ये वाला टेक्निक ले सकते हैं आप। When there is something in your line of sight that could potentially take you to the place of negative emotion and you want to maintain control on your own vibration, या फिर आपकी लाइफ में कुछ आपको लग रहा है कि कुछ नेगेटिव होने वाला है या कुछ नेगेटिव चल रहा है, तो मैं अपना ये जो वाइब्रेशन है, मैं इन चीजों पर, नेगेटिव चीजों पर फोकस ना करके पॉजिटिव में फोकस करूं, तब ये आप टेक्निक यूज कर सकते हैं। when you when your own thoughts or the words of someone you are with start off a potentially negative direction and you want to control the direction of the subject matter, या फिर आप किसी के साथ हो, वहां पे गॉसिप हो रही है या वहां नेगेटिव बातें हो रही हैं, तो आप उससे ध्यान हटाना चाहते हो, तब ये वाली टेक्निक यूज कर सकते हो। व्हेन यू आर अवेयर दैट यू आर एक्सपीरियंसिंग नेगेटिव इमोशन दैट यू वांट टू चेंज द वे यू फील, और कभी आपको लग रहा है कि मेरी लाइफ में कुछ नहीं, कुछ सब कुछ नेगेटिव हो रहा है, मैं बहुत दुखी हूं, तो उस समय आप ये टेक्निक कर सकते हो और अपने जो इमोशनल सेट पॉइंट है उसको चेंज कर सकते हो। हाँ जी। current emotional set point range. The rampage of appreciation process will be most valuable to you when your emotional set point is ranging somewhere between
joy, knowledge, empowerment, freedom, love, appreciation, and optimism. If you are not sure what your current emotional set point is, turn back to chapter 22 and scan 22 categories on the emotional guidance scale. अब वो बोल रहे हैं कि जो हमने लास्ट चैप्टर्स में पढ़ा था कि जो स्केल था हमारा 1 से लेकर 22 तक, जो फ्रीक्वेंसी मीटर था, जो हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं, तो वो बोल रहे हैं कि आप जब ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी में हो, 1 to 5 की फ्रीक्वेंसी में हो, तब हमें ये अप्रिसिएशन वाली प्रोसेस करनी है। अगर आप लोअर फ्रीक्वेंसी में हो तो अभी ना करें, क्योंकि आप इतना जल्दी जंप नहीं लगा पाएंगे अप्रिसिएशन में। तो आपको ये देखना है कि आप अभी ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी में हो, तब ये वाली प्रोसेस करें। हाँ जी। So let us say that you are feeling positive expectation. Since positive expectation is ranked at 4 and 4 falls between the 1 and 5, suggested current emotional set point range for the rampage of appreciation, this process would be one of the most valuable ones for you to use right now. अब आप सोचिए कि आप अभी किस पर हैं, कि मुझे कोई भी, आप जॉब के लिए गए हैं या कोई आप काम करने वाले हैं, तो उसमें पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन है कि ऐसा ही होगा मेरी लाइफ में, आप पॉजिटिव हैं उस चीज को सोच के। तो आप तब ये प्रोसेस कर लीजिए, क्योंकि आप जो वो है पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन, वो 4 नंबर पे आता है। तो आप नेचुरल है कि आपके लिए यूजफुल है ये वाली टेक्निक, तो आप तब इसे यूज करें। This rampage of appreciation game can be played anywhere and at any time because it's a game that is easily played simply by directing pleasant thoughts in your mind. If you were to write your thoughts on paper, it would enhance this process, but it's not necessary. और ये जो गेम है, जो ये आज बताने वाले हैं, जो ये बता रहे हैं, तो वो एक गेम की तरह से लीजिए। ये आपका जो सेट पॉइंट है, जो भी आपका इमोशनल सेट पॉइंट है, उसे पॉजिटिव की तरफ से ले जाएगा, और आपको एक खुशी, रिलीफ, प्लेजेंट थॉट्स देगा, प्लेजेंट एटीट्यूड देगा, गुड एक्सपीरियंस देगा। और अगर आप इसको लिख सकते हैं, जो भी ये टेक्निक बता रहे हैं, तो और बेटर होगा, क्योंकि लिखने से हम और क्लियर होते हैं और हमारी फीलिंग्स और जनरेट होती हैं। तो आप लिख लीजिए। अगर लिख नहीं सकते हैं तो ठीक है, फिर आप ऐसे ही मुंह बोलकर भी आप ये अप्रिसिएशन दे सकते हैं। हाँ जी। Begin by looking around your immediate environment and gently noticing something that pleases you. Try to hold your attention on this pleasing object as you consider how wonderful, beautiful, or useful it is. And as you focus upon it longer, your positive feelings about it will increase. अब वो बोल रहे हैं कि अब आप देखिए, आसपास देखिए, जहां भी आप खड़े हैं, जिस जगह खड़े हैं, बैठे हैं, लेटे हैं, तो आप ये देखिए कि आपके आसपास क्या चीज है। जैसे मान लीजिए मेरे सामने अभी लैपटॉप है, तो आप लैपटॉप को अप्रिशिएट करिए। देखिए कितना अच्छा है, मैं इससे अपनी क्लास ले पा रही हूँ, मेरे सारा जो नोट्स हैं वो इसमें डिस्प्ले हो रहे हैं, मैं शेयर कर सकती हूँ, मेरा जूम चल रहा है, इसमें मेरे इतने सारा ये पेपर वर्क कर देता है, इसमें मेरा जो भी डेली का रूटीन है, जो डेली की चीजें हैं, वो भी मैं इसमें कर लेती हूँ, मेरा सारा वर्क फ्रॉम होम कर लेती हूँ मैं इसमें। और ये ऑन द टाइम मेरे बच्चे भी यूज कर लेते हैं। तो इतना सारा मेरे को इस पर बहुत अच्छा ग्रैटिट्यूड आ रहा है कि मेरे लिए अगर ये लैपटॉप नहीं होता तो मेरी लाइफ में पता नहीं क्या होता। मतलब ये जो लैपटॉप है, इसकी वजह से मैं अपनी जूम क्लासेस ले सकती हूँ। ये मुझे अ, फायदा देता है कि मैं हर काम अपना रूटीन से करूं, टाइम से करूं। तो इस तरह से आप किसी भी चीज को एक इलेबोरेट फॉर्म में आप अप्रिशिएट कर सकते हैं, कि जो भी आपको दिखाई दे रहा है और उस पर आपको कोई फीलिंग आ रही है, मतलब वो वाकई आपके लिए कुछ यूजफुल है या अच्छा है। आपके लिए ये नहीं है कि आप उसके लिए जबरदस्ती कुछ फीलिंग जनरेट करें, जब आ रही है तभी आपको करनी है। हाँ जी। Now notice your improved feeling and be appreciative of the way you feel. Then once your good feeling is noticeably stronger than when you begin, look around your environment and choose another pleasing object for your positive attention. और फिर जैसे अब मैंने अभी लैपटॉप को दिया, फिर मैं इस टेबल को दे सकती हूँ जिस पर मेरा टेबल पे रखा है। फिर आप देख सकते हो कि वन बाय वन क्या आपके पास चीजें हैं जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हो, जिसको आप अप्रिशिएट कर सकते हो। मेरी टेबल है, इस टेबल पे रखकर मैं कितनी चीजें कर लेती हूँ। मैं इस पे रखकर अपना फूड भी खा सकती हूँ, मेरा इस पे लैपटॉप भी हो जाता है, मैं इस पे बैठ के अपना नोट्स भी लिख लेती हूँ, यहाँ पर मेरा डिनर भी लग जाता है। तो मेरा इतना सारा जो यूज है इस टेबल का, मल्टीपल यूज है, और मुझे इसके लिए बहुत ग्रैटिट्यूड है कि मेरे घर में ये टेबल है, और इस टेबल के कारण मेरी लाइफ बहुत सेटल है। तो इस तरह से करके आप बहुत सारी चीजें इस तरह से अप्रिशिएट कर सकते हैं।
Make it your objective to choose objects of attention that easily evoke your appreciation, for this is not a process of finding something troubling and fixing it. This is a process of practicing the higher vibrations. The longer you focus upon things that feel good to you, the easier it is for you to maintain those vibrational frequencies that feel good. And the more you maintain these good feeling frequencies, the more the law of attraction will deliver to you other things, experiences, people, and things that match your practiced vibration. अब आप जितनी चीज़ों को एप्रिशिएट करेंगे, लॉन्गर करेंगे, उस पर फ़ोकस डालेंगे और बार-बार इस तरह से एप्रिशिएट करते रहेंगे, जैसे मेरे सामने मेरे जो पार्टिसिपेंट्स हैं, वो हैं, मैं उनके लिए बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि वो रोज़ आते हैं, मुझे सुनते हैं, मेरी बातों को फ़ॉलो करते हैं और अपनी लाइफ़ में चेंज ला रहे हैं, तो मैं उसके लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ। तो ये सब चीज़ें जैसे-जैसे आप करते जाएँगे, जैसे-जैसे आपकी वाइब्रेशन होएगी, तो वो आपको और मतलब अपर ऑफ द स्केल लेके जाएँगी, लोअर नहीं लेकर जाएँगी और आप और हायर फ्रीक्वेंसी में बढ़ते चले जाएँगे। Since it's your primary intention as you move through your day to find things to appreciate, you are practicing a vibration of less resistance and you are making your connection to your own source energy stronger. और फिर जब आप इन चीज़ों को एप्रिशिएट करेंगे, जो आस-पास की चीज़ें हैं, तो आपके अंदर से जो रेज़िस्टेंस है, जो भी डाउट, फ़ियर वाला, वो निकलेगा। वो आपकी चीज़ें जो लोअर फ्रीक्वेंसी वाली हैं, वो रेज़िस्टेंस जो कर रही हैं और आप फिर हायर फ्रीक्वेंसी की तरफ ही जाएँगे। वो आपको नीचे नहीं गिरने देंगी, अभी भी आप अपर स्केल में हो, आप 5 तक हो, तो वो नीचे नहीं गिरने देंगी, आपको ऊपर ही लेकर जाएँगी। Because the vibration of appreciation is the most powerful clear connection between the physical you and the non-physical you. This process will also put you in a position to receive even clearer guidance from your inner being. अब ये जो है कि जो आपका जो अंदर की आत्मा है, उससे भी कनेक्शन लगाएगी आपका जो आप एप्रिशिएट करोगे और आपका जो इनर गाइडेंस है ना, जो आपकी जो गट फीलिंग है, वो भी स्ट्रॉन्ग होएगी जब आप बहुत सारा एप्रिसिएशन और ग्रैटिट्यूड आप देते हैं। The more you practice appreciation, the less resistance you will have in your own vibrational frequencies, and the less resistance you have, the better your life will be. Also, by practicing this rampage of appreciation, you will become accustomed to the feeling of high vibration, so that if you ever revert to an old pattern of conversation that causes resistance in your vibration, you will notice it early on before the vibration gets too strong. तो अब जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितना फ़ोकस दोगे, जितनी चीज़ों को एप्रिशिएट करोगे, उतनी ही आपकी लाइफ़ में कहते हैं ना एक खुशियाँ आने लगेंगी और फिर आप और देने लगोगे। एक कंटीन्यूअस प्रोसेस होता चला जाएगा और आप आगे बढ़ते चले जाओगे और रेज़िस्टेंस आपकी लाइफ़ से कम होता चला जाएगा और आप फिर जो चाहोगे अपने जीवन में वो मैनिफेस्ट कर लोगे। The more you find something to appreciate, the better it feels, the better it feels. The more you want to do it, the more you do it. The better it feels, the better it feels. The more you want to do it, the law of attraction assists with the powerful momentum of these positive thoughts and feeling until with very little time and effort. You will find your heart singing with in your joyous alignment with who you really are. अब फिर वो क्या होगा जैसे ही आप एप्रिशिएट करोगे तो आपको अच्छा लगेगा तो आप और एप्रिशिएट करोगे तो और अच्छा लगेगा, तो अच्छा लगता चला जाएगा और आप उस मोमेंटम में आ जाओगे मतलब वो एप्रिसिएशन वाले मोमेंटम में आ जाओगे और एक हायर फ्रीक्वेंसी में आप वाइब्रेट करने लगोगे और वो मोमेंटम चल रहा है, तो जब आप बार-बार एप्रिशिएट कर रहे हो, खुश हो रहे हो, बार-बार आप खुशियाँ दे रहे हो, खुशियाँ मतलब लोगों को मतलब आप वाइब्रेशन से एप्रिशिएट कर रहे हो, जैसे कि आपका सामने आपका मदर इन लॉ आ गई, फादर इन लॉ आ गए, आपने उनको एप्रिशिएट किया, आपने हस्बैंड को किया, आपने बच्चों को किया, पेरेंट्स को किया, फ्रेंड्स को किया, तो आपने उन तक भी वाइब्रेशन पहुँचाई, तो उनकी फ्रीक्वेंसी भी अच्छी हुई, तो आपके चारों तरफ एनवायरनमेंट अच्छा हुआ, तो आपको क्या है ना अपनी आप खुशियाँ मिलने लगेंगी और खुशी वाले अलाइनमेंट में आप चले जाओगे और आपका जो हार्ट है वो एकदम मतलब विद जॉय भर जाएगा और उसके अंदर से मतलब कहते हैं ना एक बहुत ही अच्छी वाली स्टेट में चले जाओगे जब आप ये एप्रिसिएशन और ग्रैटिट्यूड वाली जो कंटिन्यूअस ये एक्सरसाइज करते रहेंगे। And in this wonderful feeling, vibration where no resistance exists, you will be an exaggerated state of allowing. You will be in the vibrational state where the things that you desire can flow easily into your experience. The better it gets, the better it gets. अब वो बोल रहे हैं कि जैसे ही जब आप ये वंडरफुल फीलिंग, वंडरफुल जॉयस फीलिंग में होंगे, तो वो रेजिस्टेंस हट जाएगा और फिर आपको बस अच्छा ही अच्छा आपकी लाइफ में होने लगेगा, अच्छी ही अच्छी चीज़ें आप अट्रैक्ट करने लगोगे।
If your vibration is in a close enough proximity to these higher vibrations, when you begin the game and you find yourself easily and quickly soaring into the better feeling places, then continue your rampage of appreciation for as long as you have the time and for as long as it feels good. अब वो बोल रहे हैं जब आप देखोगे, क्योंकि ऑलरेडी आप हायर फ्रीक्वेंसी में हो, आपने 5 से ही शुरू किया है और आप और ज्यादा अपने को बार बार अप्रिशिएट ग्रेटिट्यूड देकर आप और अच्छी फीलिंग में आ रहे हैं, तो आप इसको कंटिन्यू रखिए, इसको खत्म मत कीजिए और इसी वाइब्रेशन में रहिए। जो भी अब जैसे आपने ये प्रोसेस सीखी आज, तो आप इसको कंटिन्यू अपनी लाइफ में रखिए। ये नहीं कि मुझे 1 या 2 दिन रखना है, आप जहां खड़े हो ये कहीं भी अप्रिशिएट कर सकते हो। आपको कुछ लिखना नहीं है, आपको कुछ करना नहीं है, आप जिधर जा रहे हो वहां पर आपको सिर्फ एक मन से करना है, सिर्फ मन से सेवा देनी है। जो हम मनसा सेवा कहते हैं वो ही करना है, कि मन से आपको हर चीज को ग्रेटिट्यूड अप्रिशिएट करना है। जब आपको कोई अप्रिशिएट करता है तो नेचुरल है, आपको खुशी होती है ना। तो ऐसे ही जब हम चीजों पर अप्रिसिएशन दे रहे हैं तो वो भी वाइब्रेशन, उनमें भी एनर्जी है और वो भी खुश हो रहे हैं। तो ऐसे ही आप सोचकर ये कंटिन्यूअस प्रोसेस अपनी जिंदगी में बना लीजिए। If you attempt this game and you do not feel good, if you do not feel the momentum picking up as you focus upon one happy thought after another, that is, if the process annoys you in any way, then discontinue it and choose a process with a higher number. अब वो बोल रहे हैं कि अगर आपको ये प्रोसेस अच्छी नहीं लगती है, आपको लगता है कि ये मैं किसी को एप्रिसिएशन दे रहा हूँ या दे रही हूँ और मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, या अच्छा मतलब ये कोई टेक्निक नहीं लगी, तो आप उसे डिसकंटिन्यू करिए। और आप उनका कहना है कि आप उल्टी तरह से मतलब 22 से टेक्निक लीजिए और पहले वो वाली टेक्निक करिए, तो फिर आप धीरे धीरे इस फर्स्ट टेक्निक पर आइए जब आपको अच्छा लगेगा। Even if you understand nothing about the law of attraction, even if you understand nothing about your connection to your own source energy, practicing this process would cause you to practice the art of allowing without even knowing it. And all things that you have identified as object of your desire would have to begin flowing into your experience. When you are in a mood of appreciation, there is no resistance within your vibration, and your own achievement of resistance is the only thing that ever holds you apart from anything that you desire. अब वो बोल रहे हैं कि जैसे जिनको लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता है, जिनको ये पता है कि सोर्स एनर्जी से कनेक्शन है, तो वो तो ये प्रोसेस करें ही। लेकिन अगर जिनको नहीं पता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है या ये सोर्स एनर्जी से क्या कनेक्शन था, उन्होंने ये 22 चैप्टर्स नहीं पढ़े हैं, तो भी वो ये प्रोसेस करें। क्योंकि ये प्रोसेस जब भी हम किसी को ग्रेटिट्यूड देते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, तो हमारे अंदर से वो रेजिस्टेंस हटता है, वो कमियां हटती हैं, वो हमारे अंदर से बुराइयां हटती हैं, और हम हमेशा अपर हायर फ्रीक्वेंसी में जाते ही जाते हैं। जब हम ग्रेटिट्यूड देते हैं, वो हम लोअर फ्रीक्वेंसी में नहीं आते हैं। In the rampage of appreciation, you actually set your vibrational frequency to one of allowing what you have asked for into your experience. You have been asking in every day of your experience, and source has answered without exception. And now, in your mode of appreciation, you are in the practice of receiving. You are now engaging in the last step in the process of creation. You are letting it in. जब आप किसी से, हमने पहले वाले चैप्टर्स में पढ़ा कि हम आस्क करते हैं, हमें दिया जाता है, तथास्तु बोला जाता है, लेकिन क्या चीज रोक देता है? हमारा रेजिस्टेंस, जो हम फियर डाउट करते हैं। तब वो जो यूनिवर्स है हमें देने से रुक जाता है, क्योंकि हमारे अंदर इतने सारी चीजों में हम कभी ये सोच लेते हैं कि शायद मिलेगा या नहीं मिलेगा, कभी दुखी हो जाते हैं तो हमारा रेजिस्टेंस लगा देते हैं, कभी डाउट में आ जाते हैं तो रेजिस्टेंस लगा देते हैं, ब्लेम करते हैं तो रेजिस्टेंस लगा देते हैं, एंगर में आ जाते हैं तो रेजिस्टेंस लगा देते हैं। तो इन जो ये जो हम जब एक्सरसाइज करेंगे, तो वो जो चीज है हमें अपने आप ऑटोमेटिकली मिलने लगेगी। क्योंकि जब अप्रिसिएट करते हैं, ग्रेटिट्यूड करते हैं, तो वो अंदर से हमारा रेजिस्टेंस हटने लगता है और सिर्फ अंदर चीजें आने लगती हैं। At first, it would be a good idea to deliberately set aside 10 or 15 minutes a day to specifically do this process. After a few days of enjoying the benefits of deliberately achieving and maintaining a raised vibration, you will find yourself doing it many times during every day. A few seconds here and a few seconds there in a variety of situations just because it feels so pleasing. अब वो बोल रहे हैं कि आप ये 10 या 15 मिनट से शुरुआत कर सकते हैं, फिर उन मिनट्स को बढ़ा सकते हैं, और फिर कभी भी रास्ते में चलते हुए, लेटे हुए, बैठे हुए, कहीं किसी से बात करते हुए, कभी भी आप कुछ भी कर सकते हैं और इस एप्रिसिएशन को बढ़ा सकते हैं। आप किसी से बात कर रहे हैं, उन्हीं को एप्रिशिएट कर दीजिए कि आपने कितना अच्छा ड्रेस पहना है, आपने बोलने का कितना अच्छा स्टाइल है। आप कहीं गए हैं तो आप किसी को एप्रिशिएट करते हुए चलें।
राह चलते को बोल दीजिए कि आप बहुत अच्छे हैं या बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो आप देखिए कि जितनी आप खुशियां बांटोगे, जितना अप्रिसिएशन करोगे, आपको उतना ही मिलेगा, उतना ही लाइफ में आएगा। आप डरिए मत, घबराइए मत कि मैं किसी को अप्रिशिएट करूंगा तो पता नहीं वो मुझे बोलेगा या नहीं, वो भी मुझे काइंड वर्ड बोलेगा नहीं। आपको सिर्फ देना है, सिर्फ देना है, सिर्फ दीजिए। भगवान को जब भी देना होगा वो आपको भर भर के देगा। आप बस देते जाइए, देते जाइए, देते जाइए। For example, while standing in a line at the post office, you may think, this is a very nice building. It's a great that they keep it so clean. I like how friendly that postal worker is. I appreciate the way that mother is interacting with her child. That's good looking jacket. My day is really good going well. While driving to work, you may think, I love my car. This new freeway is wonderful. एक सेकंड चयन जी, पहले ये वाला देखते हैं। ये वाला एग्जाम्पल ना, उन्होंने फर्स्ट एग्जाम्पल जो बताया, उन्होंने बोला है कि जी आप जी मान लीजिए एक पोस्ट ऑफिस की लाइन में खड़े हुए हैं, तो आपके पास क्या दिख रहा है? एक बिल्डिंग दिख रही है, तो आपने उसको अप्रिशिएट कर दिया। आपने कह दिया कि कितनी साफ और सुंदर बिल्डिंग है, कितने, या जो पोस्टल वर्कर्स हैं वो कितने फ्रेंडली हैं, है ना। आई अप्रिशिएट दैट द मदर इज, और फिर देखा कि कोई मदर और चाइल्ड इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो आपने उनको अप्रिशिएट कर दिया कि कितने अच्छी तरह से मदर और बच्चा बात कर रहे हैं, है ना। और कोई जैकेट पहना है तो आपने उसको कह दिया कि कितनी अच्छी जैकेट है ना। और फिर ये बोल दिया कि मेरा आज का दिन कितना अच्छा है। तो आप किसी भी चीज को, कुछ भी चीजों को, बस आप खुश होकर बोलिए, फीलिंग से बोलिए। अब सेकंड एग्जाम्पल वो बोल रहे हैं, वाइल ड्राइविंग टू वर्क यू मे थिंक। हाँ जी। While driving to work, you may think, I love my car. This new freeway is wonderful. Even though it's raining, I am making very good time. I love how reliable my vehicle is. I am grateful for my job. You could focus more specifically on any of your objects of appreciation and find even more reasons to feel appreciation. अब वो बोल रहे हैं कि जब आप अपनी कार ड्राइव करते हुए जा रहे हैं, जॉब के लिए जा रहे हैं, तो आप कैसे कैसे बीच बीच में बोलते हुए जाइए कि मेरी कार कितनी अच्छी है, मैं फ्रीली जा सकता हूँ कहीं भी, चाहे बारिश हो रही है फिर भी कितना अच्छा दिन है, मैं कितना अच्छी तरह से ड्राइव कर रहा हूँ, और मेरा व्हीकल कितना रिलायबल है, मैं जब भी चाहूँ इसको कहीं भी लेके जा सकता हूँ, मेरा जॉब कितना अच्छा है ना। कुछ भी हम क्या करते हैं कि उल्टा करते हैं। हम कार में जा रहे हैं, कहीं एक सेकंड के लिए भी किसी ने टेक ओवर कर लिया तो हम गुस्से में आ जाते हैं, इसने ऐसा क्यों कर लिया, ये यहाँ से निकाल के ले गया, ट्रैफिक जैम में फंस गए, तो हम उल्टा ये बोलते हैं कितना ट्रैफिक जैम होता है, यहाँ की पुलिस अच्छी नहीं है, यहाँ की ट्रैफिक पुलिस कुछ ध्यान नहीं देती है, ये देखिए रेड लाइट नहीं चल रही है, लोग निकाल रहे हैं, कोई लोग ट्रैफिक रूल्स ही नहीं फॉलो कर रहा है। हम उल्टा बोल रहे होते हैं, बल्कि हमें अप्रिशिएट करते करते हुए जाना है। देखिए ट्रैफिक लाइट कितनी अच्छी काम की है, यहाँ पर जो अब सर्वेलेंस के लिए जो गाड़ियां खड़ी रहती हैं पुलिस की, वो कितनी अच्छी तरह से अपना काम करती हैं। ये इतनी सारी रोड्स जो नई नई बना दी हैं, वो कितना हमारे हमें टाइम पे अपना हमारा टाइम सेव कर रही हैं। इतने जो फ्लाईओवर्स बना दिए हैं वो हमारा टाइम सेविंग कर रहे हैं। तो इतनी सारी चीजें हैं, ये होर्डिंग्स लगे हुए हैं, वो हमारे को डायरेक्ट करते हैं कि क्या क्या, ये एडवर्टाइज करते हैं कि हमारे जो शहर में क्या क्या चीजें मिल रही हैं। तो इतनी सारी चीजें हैं, मैंने नोटिस किया कि सड़क पर ही आप जा रहे हो तो आप इतना सारा अप्रिशिएट करके जा सकते हो कि ये गवर्नमेंट ने जो पेड़ पौधों पर ध्यान दे रही है, इतनी ग्रीनरी हमारी सड़क पे कर दी है, उसको अप्रिशिएट करिए। जो पेंटिंग्स आजकल सड़क पर बच्चे कर जाते हैं, जो फ्लाईओवर्स के नीचे या साइड में जो पेंटिंग्स हो रही हैं वो कितनी सुंदर हैं। तो आप कितनी चीजें हैं जो अप्रिशिएट करते हुए जा सकते हो। हाँ जी। There is there is a very nice building. There is so much more parking here than at the old post office. There are more counters here, and the line moves much faster than before. The big windows make this room feel much airier. This new freeway is wonderful. There is no traffic lights to slow me down. I can travel so much faster than before. These drives offer such a beautiful view. अब Once उन्होंने you become अब उन्होंने इतने hmm, सारे और एग्जाम्पल बता दिए। अप्रिशिएट इस तरह से आप और कर सकते हैं। हाँ जी, आगे पढ़ेंगे। बंसी। once you become oriented toward looking for things to appreciate, you will find that your day will be filled with such things. Your thoughts and feelings of appreciation will flow from you naturally and often, while in the midst of genuine feeling of appreciation for someone or something, you will feel ripples of goosebumps. Those sensations are confirming your alignment with your source. और वो बोल रहे हैं कि जब आप बार बार अप्रिशिएट करेंगे, इधर से उधर चीजों को अप्रिशिएट करेंगे, तो आपको कभी कभी गूज बम्स भी आएंगे
कि मतलब इतना अच्छा फीलिंग होने लगेगी कि वाकई की कितनी सारी चीजें हैं जिनको आप अप्रिशिएट कर सकते हो। और जब आपको ये गूज बम्स आए तो आप मान लीजिएगा कि अब आपका सोर्स से अलाइनमेंट होने लगा है। Abraham speak to us more about the rampage of appreciation. Every time you appreciate something, every time you praise something, every time you feel good about something, you are telling the universe, more of this, please. You need never make another verbal statement of this intent. And if you are mostly in a state of appreciation, all good things will flow to you. और वो बोल रहे हैं कि अब्राहम बोलते हैं कि जितना आप अप्रिशिएट करेंगे, जितनी आप चीजों को अप्रिशिएट करेंगे, उतना ही वो चीजें आपके मतलब आपने थैंक यू बोला, कोई आपको 10 लोग थैंक यू बोले जाएंगे, आपने एक को ही थैंक यू बोला, लेकिन कहीं से आपको और वो चीजें आएंगी। इसलिए आप चिंता मत करिए, आप परेशान मत होइए कि मैं अप्रिशिएट करता हूं तो मुझे अप्रिसिएशन मिलेगा या नहीं। आप सिर्फ अप्रिशिएट करना शुरू करिए, आप उस फ्रीक्वेंसी में आ जाएंगे कि आपके पास हर चीज चल के आएगी। We are often asked, isn't love a better word than appreciation? Isn't love more descriptive of the non physical energy? And we say that love and appreciation are really the same vibration. Some use the word gratitude or a feeling of thankfulness, but all of these words are descriptive of well being. अब वो बोलते हैं कोई इस चीज को लव बोल दे, चाहे कोई इसको एप्रिसिएशन बोल दे, चाहे कोई ग्रैटिट्यूड बोल दे, ये सब चीज एक ही है। जब आपके अंदर ये तीनों मतलब एप्रिसिएट कब करेंगे, जब आपके अंदर फीलिंग ऑफ लव होगा। आप बिना लव की फीलिंग के एप्रिशिएट कर ही नहीं सकते किसी चीज को ना। तो ये सब चीजें एक ही हैं, ग्रैटिट्यूड, एप्रिसिएशन, लव। तो इनको एक ही चीज मानिए। A desire to appreciate is a very good first step, and then as you find more things that you would like to say thank you about, it quickly gains momentum. And as you want to feel appreciation, you attract something to appreciate, and as you appreciate it, then you attract something else to appreciate until in time you are experiencing a rampage of appreciation. कितनी अच्छी बात कही है। जब आप चीजें को अप्रिशिएट करेंगे तो अपने आप ऑटोमेटिकली चीजें आपकी लाइफ में ऐसी होने लगेंगी, जब आपको ऐसा लगेगा कि अरे वाह, ये भी है मेरी लाइफ में। अरे वाह, अगर आपने किसी मान लीजिए आपका किसी से रिलेशनशिप खराब चल रहा है और आपने उसको बार बार अप्रिशिएट किया, बार बार अप्रिशिएट किया, तो वो रिलेशनशिप तो अच्छा होएगा ही। जो आपकी वाइब्रेशन रिलेशनशिप के बारे में थी, वो भी चारों तरफ सर्कुलेट होगी और रिलेशनशिप में भी बेटरमेंट आएगा। तो आप देखेंगे अरे अरे ये भी ठीक हो रहा है। तो मतलब जितना आप अप्रिशिएट कर रहे हो, आपके पास उतना ही लौट के अप्रिसिएशन आ रहा है, ये आप विश्वास रखिए। You cannot control how others feel. As you move through your day, you may see unhappy people who are ordinary, disappointed, or in pain, and as they direct their negative emotion toward you, you may find it very difficult to feel appreciation toward them, and then you may blame yourself for not being strong enough to appreciate them in spite of their negative offerings toward you. Well, we would never suggest that you should be able to look right at something you don't want and feel good about it. Instead, look for things that cause you to feel good, something feel good when you find them, and then the law of attraction will bring you more things like those. अब वो बोल रहे हैं कि कई बार आपके साथ ऐसा होगा कि आपके आसपास या इर्द गिर्द ऐसे लोग होंगे जो नेगेटिव होंगे, या मतलब उनके अंदर इतनी स्ट्रांग फीलिंग नहीं होगी अप्रिसिएशन की, या कुछ दुखी लोग होंगे। तो आप ये सोच रहे होंगे कि मैं इनको कैसे अप्रिशिएट करूं, इनको नहीं कर सकता, अभी मेरे से नहीं हो पा रहा है। तो आप उनको मत देखिए, आप उन चीजों को देखिए जिनको आप अप्रिशिएट कर सकते हैं। अभी आपका फोकस उनको फिक्स करना नहीं है, उनको ठीक करना नहीं है। अभी अभी आपका खुद की वाइब्रेशन बढ़ाने का मौका है। तो आप उन चीजों पर फोकस करिए जिनसे आपको खुशी मिल रही है, उनको अप्रिशिएट करिए। Whenever you are looking for things to appreciate, you have control of your own vibrational offering and your own point of attraction. But when you are responding to the way others seem to feel about you, you have no control. However, when you are more interested in how they feel about you, you do have control of your experience. You don't know who ran over their dog today, or who divorced them, or who took money out of their bank account. How you do not how they are living, so you can't understand why they react to you in the way they do, and you can't control it. अब वो बोल रहे हैं कि जब आप इस तरह की वाइब्रेशन है, कई कई चीज ऐसी आपके साथ होंगी जब आपको ऐसा लगेगा कि इन्होंने क्यों मेरे साथ ऐसा किया, नेगेटिविटी वाली फीलिंग होगी। तो आप उन पर ध्यान मत दीजिए, उनकी क्या सिचुएशन थी, उन्होंने क्या रिएक्ट किया, उन पर ध्यान ही नहीं देना है।
हमें तो अपनी लाइफ में जो चीज अप्रिशिएटिंग, क्योंकि हो सकता है एक दो चीजें आपकी लाइफ में ऐसी हो जो जहां से आपको अंदर से अप्रिसिएशन नहीं निकल रहा है, अंदर से नहीं हो रहा है कि मैं इन चीजों को भी अप्रिशिएट करूं, या कोई ऐसे लोग हैं जो आपके इर्द गिर्द हैं जिनको लिए आपको अप्रिसिएशन आ ही नहीं रहा है, तो अभी मत दीजिए। जो चीज आपकी लाइफ में अच्छी है बस आप अभी उधर फोकस करिए, क्योंकि हमारा मेन फोकस उन लोगों पर ही होता है जो लाइफ में नहीं ठीक चल रहा होता है, और जो हमारे साथ अच्छे होते हैं उनको हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, उनकी तरफ हम देखते ही नहीं है। अगर आपका एक रिलेशनशिप में कोई एक चीज पर कहीं भी कुछ ऐसा चैलेंज चल रहा है तो आपका सारा फोकस उधर हो जाता है, और जो रिलेशनशिप अच्छे चल रहे हैं उन पर आप ध्यान नहीं देते हैं, तो आपको ध्यान अभी उधर देना है जो अच्छा चल रहा है, जो अच्छी चीजें हैं। हाँ जी। Once you have made a decision that nothing is more important than that you feel good, and you have decided that you are going to consciously look for some things to appreciate today, the object of your attention has now become the feelings of appreciation. You have now established a circuit between you and the object of appreciation that the law of attraction will begin working on immediately, so you will start seeing more things to appreciate right away. तो आपका जब काम है कि ऐसी चीजों को देखना जो जो आप अप्रिशिएट कर सको, जिनको आप फीलिंग से ग्रेटिट्यूड दे सको, तो जब आप ये देने लगेंगे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करने लगेगा और आपकी लाइफ में और अच्छा 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 अप्रिशिएशन वाले मोमेंट आने लगेंगे। हाँ You can't feel defensive while feeling appreciative. जी। If you don't understand that the only thing that affects your experience is how you are flowing energy. If you think it's about chance, luck, coincidence, statistics, or the law of averages, then when you see on the news that there is a killer on the loose shooting wildly from his car into your neighborhood, you feel vulnerable because you think that your happiness or your well-being is dependent upon his behavior. But if your well-being is dependent upon his behavior and you cannot control him, you don't even know where he is. You can't get enough officers to take care of him. Then your vulnerability soars. अब वो बोल रहे हैं कि आगे पढ़ते हैं फिर मैं पूरा समझाऊंगी। We want you to feel the value of connecting with non-physical energy, and appreciation is the easiest and fastest way. When your desire to connect with non-physical energy is sufficient enough, you will find dozens of ways in every hour to flow your appreciation. अब वो You have बोल to रहे हैं come. अब वो बोल रहे हैं कि अभी आपको इन चीजों पर फोकस नहीं करना है, आपको बस फ्लो ऑफ एनर्जी, फ्लो ऑफ एप्रिसिएशन रखना है। मान लीजिए आपके घर के पास कोई शूटिंग किस कोई करने आ गया है, कोई किलर आ गया है, तो आपका सारा दिमाग अब कोई हमारे घर तो नहीं आ जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि मुझे भी आके पकड़ ले, कहीं यहाँ पे शूटिंग कर दे, तो ये आपका काम नहीं है इतना दिमाग लगाने का कि आपके आसपास क्या हो रहा है, ये तो पुलिस देख लेगी ना, पुलिस का काम है। तो आप तो सिर्फ उन चीजों में रहिए, दिमाग लगाइए, जो कि चीज तभी बोलते हैं कि ज्यादा न्यूज मत सुनिए, क्योंकि आप क्या होता है ना, वो चीजों को अपने अंदर सोचने लगते हैं कहीं मेरे साथ तो नहीं हो जाएगा। जैसे एक इस पर टीवी पर एक वो आता है, एक शो आता है, क्राइम पेट्रोल। तो अगर मैंने कई लोगों से सुना कि जो क्राइम पेट्रोल डेली देखते हैं तो उनको ऐसा लगने लगता है कि कहीं ये हमारे साथ तो नहीं होगा, तो इसलिए ऐसी चीजों को देखना या सुनना बंद करिए, क्योंकि ऐसी चीजें लाइफ में कहीं भी हो रही हैं वो आपके साथ नहीं हो रही हैं, तो आप उसमें दिमाग मत लगाइए, आप सिर्फ एप्रिसिएशन पर ही फोकस करिए। You have to come to remember that it makes no difference whatsoever how anybody is flowing back at you. Otherwise, you are going to be defensive, and you cannot be defensive and appreciative at the same time. When you concentrate on appreciating, then appreciation comes right back, but you are really not looking for appreciation to come to you. You want the feeling of it flowing through you. अब वो बोल रहे हैं कि आपके संग कौन सा एक्ट कर रहा है, आपने अप्रिशिएट किया, उसने नहीं किया, तो आपको डिफेंसिव नहीं होना है, आपको इस मूड में नहीं आना है कि अरे ये कैसे हो गया, उसने तो मुझसे कुछ बोला ही नहीं, मैंने उसको बोला तुम बहुत सुंदर हो तो उसने तो मुझको कुछ अप्रिशिएट किया ही नहीं, मैंने तो अच्छा खाना बनाया, उसने मुझे मेरा अप्रिसिएशन ही नहीं किया खाना अच्छा बनाने का। तो आप डिफेंसिव मत होइए। अगर आप इस चीज में एक्सपेक्टेशंस करेंगे, डिफेंसिव होंगे कि नहीं मैं आगे से नहीं बोलूंगा, उसको क्यों बोलूं, इसको इसको तो नहीं दूंगा, तो आप ऐसी छोटी छोटी चीजें अगर आपको अपने दिमाग में रखनी है तो आप ये वाला प्रोसेस नहीं करेंगे, फिर प्रोसेस मत करिए, क्योंकि आप अब डिफेंसिव मूड में अगर आप इतने एक्सपेक्टेशंस करते हैं तो ये जो आपका ये प्रोसेस है वो गलत हो जाएगा और वो सही काम नहीं करेगा। तो इसके लिए तो आपको फ्री फ्लो में रहना है कि आपके अंदर बिल्कुल एप्रिसिएशन वाली भावना आ जाए, क्योंकि आप फ्रीक्वेंसी मीटर में हाई हो, आप नीचे वाली फ्रीक्वेंसी में नहीं हो कि अभी जेलसी वाली और एंगर वाली फ्रीक्वेंसी में मुझे ये वाली प्रोसेस नहीं करनी है, क्योंकि मुझे तो हायर वाली जब मैं पहुंच गई हूँ तब ये प्रोसेस करनी है।
हाँ जी। As you move through your day and you become aware of something that you don't want, your desire about what you don't want comes into clearer focus. And now, since you have been practicing the rampage of appreciation, you can easily refocus your awareness of what you don't want into your what awareness of what you do want. Now you are the hands-on the creator that you have become forced to be. तो आपको उन चीज़ों पे फ़ोकस ही नहीं करना है जो चीज़ आपको नहीं चाहिए। आपको फ़ोकस करना है जो चीज़ आपको लाइफ़ में चाहिए, क्योंकि आप ये वाली प्रोसेस कर रहे हैं। हाँ जी। Life is not about tomorrow, it's about right now. Life is about how you are currently molding the energy. तो लाइफ हमारी, हम सोचते हैं हम आगे, ये हमारे, हम पास्ट में रहते हैं, फ्यूचर में रहते हैं, लेकिन हम प्रेजेंट में रहना है। और मेरी लाइफ अभी है और मैं अपना आज ठीक करूंगा, जिससे मेरा अपने आप ऑटोमेटिकली फ्यूचर ठीक होगा, और मैं पास्ट का कर्मा भी मैं मिटा के जाऊंगा, अपना जो भी है। तो मेरा ये मोटिव है। तो ये था हमारा रैम्पेज ऑफ अप्रिसिएशन। बहुत ही बढ़िया उन्होंने बताया है, लेकिन उन्होंने खासकर बोला है कि हम ये प्रोसेस तब करें जब हम हायर फ्रीक्वेंसी में हैं, मतलब फर्स्ट टू 5 फ्रीक्वेंसी में हैं हम, तब हमें ये प्रोसेस करनी है। इसमें हमें कोई भी रेजिस्टेंस हमारा ऑटोमैटिकली हटेगा। हमें इसमें कुछ भी ये चीज़ें नहीं लानी है कि मैं एप्रिशिएट कर रहा हूँ, दूसरा क्यों नहीं कर रहा है, या अगर ये सब चीज़ें आप अपने अंदर इल फीलिंग या नेगेटिव लेकर आ रहे हैं, तो फिर ये प्रोसेस मत करिए, क्योंकि ये प्रोसेस बनाई ही उन लोगों के लिए जो अभी हायर फ्रीक्वेंसी में हैं। और लोग, आप जैसे अगर आप लोअर फ्रीक्वेंसी में हैं, तो हमें और प्रोसेसेस हैं जो हमें आगे मिलेंगी, हम उनको करेंगे। तो अगर आप हायर फ्रीक्वेंसी में हैं, तो इस प्रोसेस को अपनाइए। लेकिन मैं ये कहूँगी कि आप डेली की हैबिट बनाइए कि आप डेली जब भी कहीं जा रहे हैं, किधर बैठे हैं, किधर देख रहे हैं, या आप खाली बैठे हैं, तो एप्रिसिएशन अपनी लाइफ का एक मोटिव बना लीजिए। बैठे-बैठे चीज़ों को एप्रिशिएट करना शुरू करिए। जितना एप्रिशिएट करेंगे, हो सकता है कभी-कभी दिल से भी ना कर पाएँ, लेकिन जब आप ये एक हैबिट फॉर्म में ले आएँगे, तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में चेंज आएगा। आपके अंदर जो इनर, जो आपकी आत्मा है, आपका जो इनर सेल्फ है, उसमें तसल्ली आएगी, उसमें एक रिलीफ आएगा कि हाँ, आप कुछ अच्छा कर रहे हैं। आप तन से सेवा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन मन से तो कहीं से कर रहे हैं। तो आप में एक रिलीफ और एक शांति, सुख वाली फीलिंग तो ज़रूर आएगी। मेबी जैसे अब्राहम का कहना है कि हमें हायर फ्रीक्वेंसी पे ही करना है, लेकिन मेरा मानना है कि हम जितना ग्रैटिट्यूड बैठते, उठते, सोते हुए देंगे, तो कुछ तो मतलब इतना सा फ्रीक्वेंसी मीटर में तो हम आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। तो ये था आज का फर्स्ट प्रोसेस, रैम्पेज ऑफ एप्रिसिएशन। मैं चाहती हूँ जो भी मेरे साथ कनेक्टेड हैं, वो इस प्रोसेस को ज़रूर करें, अपनी लाइफ में ये लेकर आएँ। तो ये था। तो मैं अभी स्टॉप करती हूँ और हम आगे फिर कंटिन्यू करते हैं, सबसे पूछती हूँ।